भारत के हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी की ऐसी गुलामी क्यों है? गांव-गांव तक सोशल मीडिया का प्रचार हो गया है, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानने वाले भी रोमन और अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं? हर बधाई संदेश जैसे शुभकामना, पर्व त्योहार पर एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस, गुड विशेस जैसे शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? चिंता की बात यह है कि गाँव देहात में फोन का प्रयोग करने वाली करोड़ों आबादी दिनों दिन हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से दूर हो रही है, जबकि फोन पर देवनागरी लिपि भी एक क्लिक पर उपलब्ध है। अब तो इसकी टाइपिंग भी आसान है। क्या अंग्रेजी नहीं जानने वाली ये जनसंख्या अंग्रेजी के 2-4 शब्द लिखकर गौरवान्वित अनुभव करती है? क्या उसे हैप्पी बर्थडे लिखकर पढ़ा लिखा अप टू डेट होने का एहसास होता है? क्या जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखने के बदले हैप्पी बर्थडे लिखने से स्टेटस बदल जाता है? अपनी ही भाषा लिपि से इतनी दूरी क्यों? अपनी ही भाषा में बधाई संदेश देने में लाज क्यों? क्या आप जानते हैं कि चीन जैसे देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बड़ी मुश्किल से मिलते भी हैं तो उनकी फीस इतनी मोटी होती है कि लोग अपने बच्चों को वहां प्रवेश दिलाने से घबराते हैं। यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कथित कॉन्वेंट कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं। गांव देहात में हर बच्चा टूटी फूटी रोमन लिखता है और गौरव का अनुभव करता है। ये गौरव नहीं, गुलामी है, नीचता है। अपनी भाषा संस्कृति को कमतर समझने की भूल है। अपनी भाषा और संस्कृति को मान दिलाइए। क्या आप जानते हैं अफ्रीकी देश आज पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा बोली त्याग कर अंग्रेजी को अपना लिया। भारत पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ क्योंकि हमने अब तक अपनी भाषाओं और बोलियों को बचाए रखा। अंग्रेजों के जाने के बाद अपनी भाषा बोली को बचाइए, हिंदी में लिखिए, हिंदी बोलिए, देश और संस्कृति बचे रहेंगे।